डिस्क्लेमर। आप जो सुनने जा रहे हैं वह सिर्फ एक कहानी है। हाँ, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ हमारी कल्पना की दुनिया में मौजूद है। इसमें बताई गई हर बात बस मनोरंजन के लिए है। किसी भी धर्म, व्यक्ति या जगह से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसी ही और मजेदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो VIP स्टोरीज को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैप्टर एक अलग सोच वाला लड़का, आयुष की दुनिया। साधारण हिंदी बातचीत, असली दुनिया। कोलकाता की गलियों में उस सुबह हमेशा की तरह भीड़ थी। बसें हॉर्न मारती हुई, चाय स्टॉल पर लोगों की हंसी और स्कूल जाने वाले बच्चे। लेकिन भीड़ के बीच एक लड़का बहुत तेज तेज चल रहा था। पीठ पर बैग था और कान में हेडफोन। उसका नाम था आयुष। 16 साल का, लेकिन दिमाग जैसे 25 का हो। सब कहते ये लड़का बड़ा तेज है, पर आयुष को यह बात सुनकर मजा नहीं आता था। उसे लगता तेज तो सब बन सकते हैं, मुश्किल है सही वक्त पर सही फैसला लेना। स्कूल के गेट पर उसका दोस्त रवि उसे आवाज देता है। रवि कोए आयुष, आज फिजिक्स का टेस्ट है, याद है ना? आयुष मुस्कुराकर, बिल्कुल याद है। बस फिजिक्स को अभी तक याद नहीं कि मैं उसे क्या सिखाने वाला हूं। रवि हंस पड़ा। आयुष के अंदर ये कॉन्फिडेंस कई बार लोगों को परेशान कर देता, पर उसके दोस्त इसे एंजॉय करते थे। क्लास में टीचर ने सवाल पूछा, अगर किसी चीज की रफ्तार और दिशा बदल जाए तो क्या उसे त्वरण, एक्सेलरेशन माना जाएगा? पूरी क्लास चुप। आयुष ने हाथ उठा दिया। आयुष, हाँ मैडम। क्योंकि दिशा बदलना भी बदलता है वेग, वेलोसिटी, और वेलोसिटी बदले मतलब एक्सेलरेशन। गुड आयुष, टीचर ने कहा। पर उसके पीछे बैठा एक लड़का बुदबुदाया, बड़ा आया साइंटिस्ट। आयुष ने सुना, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये सब वह रोज सुनता था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसे क्या कहता है। उसे फर्क इस बात से पड़ता था कि वह किस दिन खुद को कम समझ ले। दोपहर कैंटीन में प्लानिंग। लंच ब्रेक में वह और उसके 3 दोस्त कोने वाली टेबल पर बैठे थे, रवि, सीमा और अर्पित। रवि बोला, भाई तू तो बड़े बड़े प्लान बनाता रहता है। बड़ी कंपनी खोलेगा या देश सुधारेगा? आयुष ने मुस्कुराते हुए एकदम साधारण सा जवाब दिया, कुछ भी करूं। फर्क पड़ेगा लोगों को, बस इतना काफी है। सीमा ध्यान से देखते हुए बोली, तू अलग है आयुष, पर तू कभी थकता नहीं। हमेशा टॉप पर रहने का प्रेशर? आयुष ने चुपचाप कुछ सेकंड सोचा, फिर बोला, असली प्रेशर तो तब होता है जब कोई सपना ही ना हो। तीनों चुप हो गए। कभी कभी आयुष किसी दार्शनिक की तरह बात कर देता था। शाम, घर और किताबों की दुनिया। घर में उसका छोटा कमरा, दीवारों पर सुपर हीरो और साइंस इनोवेशन के पोस्टर। टेबल पर किताबों का ढेर और उसके बीच एक लाइटिंग की छोटी सी गन होती है, खुद बनाई हुई। उसकी माँ दरवाजे पर आई। माँ, आयुष, खाना लग गया है। आयुष, माँ 5 मिनट, बस यह चैप्टर पूरा कर लूं। माँ मुस्कुराई। उसे समझ थी कि बेटा कुछ बड़ा सोचना चाहता है। आयुष के हाथ में एक पुरानी नॉवेल थी। उसमें एक किरदार था, रिहान शेख। कमजोर, सबका मजाक, और कहानी में उसकी मौत तय। आयुष ने पन्ना पलटा और बोला, क्यों भाई, तू भी लड़ नहीं सकता? जैसे किताब का किरदार सुन लेगा। अगली लाइन पढ़ते ही उसका दिमाग रुक गया। रिहान शेख तीसरे दिन मर जाएगा। आयुष ने नीचे लिखा पेन से घेरा और हंस दिया, किताब लिखने वाले भी ना कभी सोचते नहीं कि किरदार अपनी किस्मत बदलना चाहे तो। वह कुर्सी पर पीछे झुका और आसमान की तरफ देखा। अगर मैं होता उसकी जगह तो किस्मत को ही पलट देता।
उसी पल टेबल लाइट जोर से झपकी। कमरे की हवा अजीब सी भारी हो गई। आयुष ने अपनी आंखें मली। आयुष, ये क्या हो रहा? और फिर उसके सामने किताब के पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पलट रही हो। छपाक! कमरे की सारी आवाज एक पल में गायब हो गई। आयुष ने आखिरी शब्द कहा, मैं। और उसकी आंखों के सामने सब सफेद हो गया। चैप्टर 1 समाप्त। अगर तुम्हें यह तरीका पसंद आया तो मैं इसी स्टाइल में चैप्टर 2 लिख दूंगा। चैप्टर 2, पता नहीं मैं कहाँ खो गया। इसमें अचानक हुई घटना के बाद आयुष को क्या महसूस होगा? असली दुनिया अभी भी जारी है। उसके दिमाग में डर और सवाल। एक नया संकेत इस नॉवेल जगह से जुड़ा हुआ। अगले कदम? तुम बस इतना बताओ। 1, क्या इसी टोन और भाषा में आगे लिखूं? 2, क्या तुम चाहोगे दोस्ती, मजाक और फैमिली मोमेंट्स भी और शामिल हों? 3, हर चैप्टर की लंबाई इसी तरह सही है या और बड़ा चाहिए? अध्याय 2, नया स्कूल, नई शुरुआत। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। आयुष की आंख अचानक खुल गई। आज उसका नया स्कूल शुरू होने वाला था। उसके मन में डर भी था और एक छोटी सी खुशी भी। माँ कमरे में आईं और बोली, जल्दी तैयार हो जाओ, पहला दिन है न। आयुष ने सिर हिलाया। उसने जल्दी से नाश्ता किया और बैग उठाया। पापा बोले, शांत रहना और ध्यान से पढ़ना। नया स्कूल है, सब ठीक होगा। आयुष थोड़ी हिम्मत के साथ घर से निकला। स्कूल का पहला नजारा। स्कूल का गेट बड़ा था। अंदर बहुत बच्चे थे। कोई हंस रहा था, कोई भाग रहा था, कोई दोस्तों से बातें कर रहा था। आयुष चुपचाप अपनी कक्षा ढूंढता हुआ गया। कक्षा में कदम रखते ही अध्यापिका ने देखा। नया विद्यार्थी, अपना नाम बताओ। आयुष ने धीमी आवाज में कहा, आयुष। अध्यापिका ने कहा, अंदर आओ, पीछे बैठ जाओ। वह बिना कुछ बोले पीछे जाकर बैठ गया। उसे लगा सब उसकी तरफ देख रहे हैं। दिल तेज धड़क रहा था। पहली छुट्टी। घंटी बजी। सारे बच्चे समूह में बाहर निकल गए। किसी ने उसे आवाज नहीं दी। आयुष एक बेंच पर अकेला बैठा रहा। तभी एक लड़का उसके पास आया, अरे तुम नए हो ना? मेरा नाम रोहन है। चलो हमारे साथ बैठो। आयुष हैरान रह गया। उसने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरा नाम आयुष है। रोहन ने उसे अपने 2 और दोस्तों से मिलवाया। उन्होंने साथ में खाना खाया। आयुष के चेहरे पर पहली बार सुकून वाली मुस्कान आई। शाम को घर वापस आकर आयुष ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मेरा पहला दोस्त बना। उस रात वो आराम से सोया। उससे लगा शायद यह नई दुनिया बुरी नहीं है। अध्याय 3, दोस्ती की शुरुआत। अगली सुबह आयुष जल्दी उठ गया। अब उसके मन में कल जैसी घबराहट नहीं थी। उसे रोहन और उसके दोस्तों से मिलने की जल्दी थी। माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखा, सब ठीक हो जाता है। आयुष ने खाना खाया और स्कूल पहुंच गया। कक्षा में नई जगह। आज रोहन ने हाथ हिलाकर बुलाया, इधर बैठो आयुष। आयुष साथ में बैठ गया। अध्यापिका ने गणित पढ़ाना शुरू किया, पर आयुष का ध्यान बार बार दोस्तों की तरफ जा रहा था। कभी वह चुपके से मुस्कुरा देता, कभी सोचे, क्या मैं सच में किसी का दोस्त बन गया हूं? मध्यावकाश, छुट्टी। सब लोग मैदान में थे। रोहन ने कहा, चलो पकड़म पकड़ाई खेलते हैं। आयुष पहले थोड़ा झिझका, पर फिर भागने लगा। हंसी उसकी खुद भी निकल गई। हवा चल रही थी,
पेड़ों की पत्तियां उड़कर उनके आसपास गिर रही थीं। पहली बार आयुष को बहुत हल्का महसूस हुआ। खेल के दौरान एक बार वह गिर गया, पर रोहन ने हाथ पकड़कर उसे उठाया। अरे भाई, हीरो वाली एंट्री मैट मार। सब हंस पड़ते हैं। आयुष भी साथ में हंस पड़ा। एक छोटा सा कमाल। कक्षा में वापस आकर अध्यापिका ने एक मुश्किल सवाल पूछा। सब चुप हो गए। आयुष ने हाथ उठाया। बिल्कुल सही उत्तर दिया। अध्यापिका ने कहा, बहुत अच्छा आयुष, ऐसे ही मेहनत करते रहना। रोहन ने धीरे से कहा, भाई तू तो हैवी टैलेंट निकला। आयुष का चेहरा खुशी से चमक उठा। घर वापसी। शाम को घर आके आयुष ने डायरी में लिखा, आज मैं खुश हूं। दोस्त भी बने और मैं समझ आया कि मैं भी होशियार हूं। उसकी आंखों में पहली बार एक सपना चमका, जिंदगी बदल सकती है। अध्याय 4, डर पर जीत। सुबह आयुष ने तैयार होकर स्कूल का रुख किया। उसके मन में अब थोड़ी हिम्मत आ गई थी। वह सोच रहा था, आज कुछ नया सीखूंगा। कक्षा में सभी बच्चे पाठ दोहरा रहे थे। आयुष भी ध्यान से सुनता रहा। अध्यापिका ने कहा, आज हम पाठ याद करेंगे। जिसके अंक अच्छे आएंगे उसका नाम सभा में लिया जाएगा। आयुष ने मन लगाकर हर शब्द याद किया। मैदान की घटना। अवकाश में सभी बच्चे खाना लेकर मैदान की ओर गए। आयुष, रोहन और उनके दो साथी पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी 3 बड़े लड़के वहां आए। सबसे आगे वाले का नाम राकेश था। वह बदमाशी के लिए जाना जाता था। राकेश ने रोहन का डिब्बा छीनते हुए कहा, ये जगह हमारी है, उठो यहां से। रोहन डरकर उठने लगा, पर आयुष ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले हम बैठे थे, किसी को तंग मत करो। राकेश गुस्से से बोला, तू नया आया है न, बहुत बोल रहा है। आयुष थोड़ा कांपा, फिर भी डटकर बोला, किसी को सताना ठीक नहीं। तभी खेल शिक्षक वहां पहुंच गए। राकेश और उसके साथी भागते हुए बोले, याद रखना, अभी तो गए, लौटकर आएंगे। रोहन ने राहत की सांस ली, अगर तू न होता तो मैं रो ही देता। आयुष मुस्कुराया, दोस्त साथ हो तो डर भाग जाता है। घर पर आयुष ने रात को अपनी डायरी में लिखा, गलत के सामने चुप रहना भी गलत है। आज मैंने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। वह देर तक आसमान देखता रहा। तारों की चमक जैसे उसे कह रही हो, तू सही रास्ते पर है। अध्याय 5, अनोखा हुनर। सुबह की घंटी बजते ही सभी बच्चे कक्षा में बैठ गए। अध्यापिका आज कुछ नया पढ़ाने आई थीं। उन्होंने कहा, आज हम बुद्धि और ध्यान की जांच करेंगे। मैं एक कठिन प्रश्न पूछूंगी, जिसे समझदार बच्चा ही हल कर पाएगा। पूरी कक्षा चौंक गई। सबकी नजरें अध्यापिका पर टिक गईं। उन्होंने तख्ती पर एक उलझा हुआ सवाल लिख दिया। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के भी समझ में नहीं आया। रोहन ने धीरे से आयुष से पूछा, तुझे कुछ समझ आ रहा है? आयुष ने बिना घबराए सवाल को ध्यान से देखा। कुछ क्षण चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने जवाब लिख दिया। अध्यापिका ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर उत्तर सही हो गया तो तुम्हें विद्यालय की तरफ से एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। पूरी कक्षा चुप थी। अध्यापिका ने उसका जवाब जांचा और आश्चर्य से बोली, सही, पूरी तरह सही। सभी बच्चे ताली बजाने लगे। रोहन ने खुशी से कहा, अरे वाह, तू तो गजब का दिमाग रखता है। आयुष को पहली बार लगा कि उसकी लगन की कदर हुई है। अध्यापिका की सलाह। कक्षा के बाद अध्यापिका ने आयुष को बुलाया।
उन्होंने कहा, तुम में एक खास हुनर है, इसे कभी मत खोना। अगर तुम मेहनत करोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। आयुष ने आदर के साथ सिर झुका दिया। उसके दिल में नई रोशनी जग गई। रात का विचार। घर पहुंचकर आयुष ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मेरी बुद्धि ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे इसे हर दिन और बढ़ाना है। आसमान में चमक रहे तारे जैसे कह रहे थे, आयुष, तेरा रास्ता अब शुरू हुआ है। अध्याय 6, नया इरादा। अगली सुबह आयुष जल्दी उठ गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था। उसने खुद से कहा, अब बस, जिंदगी से डरकर नहीं, कुछ बनकर दिखाना है। स्कूल पहुंचा तो हमेशा की तरह सब अपनी अपनी बातों में लगे थे, लेकिन आज आयुष किसी से डर नहीं रहा था। प्रतीक और उसके दोस्त सामने से गुजरे, पर आयुष शांत रहा, बिल्कुल चुप, जैसे अब उन्हें कोई फर्क ही न पड़ता हो। क्लास शुरू हुई। टीचर ने कहा, आज एक प्रोजेक्ट करना है, सबको ग्रुप में काम करना होगा। ये सुनते ही आयुष को चिंता हुई, क्योंकि उसके साथ कौन ग्रुप बनाएगा। पर तभी बगल में बैठा एक लड़का बोला, आयुष, तुम हमारे ग्रुप में आ जाओ, तुम अच्छी ड्राइंग बनाते हो। आयुष को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई उसे खुद बुला रहा है। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और उनके साथ शामिल हो गया। प्रोजेक्ट के दौरान आयुष ने एक सुंदर शहर की ड्राइंग बनाई, ऊंची इमारतें, साफ सड़कें और आसमान में उड़ते परिंदे। पूरी टीम उसकी तारीफ करने लगी। एक लड़की हंसते हुए बोली, तुम तो बहुत टैलेंटेड निकले, पहले पता ही नहीं था। आयुष के दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। उसे लगा वह भी काबिल है। स्कूल से घर लौटते वक्त वह सोच रहा था, अगर एक मौका मिल जाए तो कोई भी बदल सकता है। घर पहुंचकर उसने बस्ता रखा और मां के साथ रसोई में मदद करने लगा। मां ने पूछा, आज स्कूल कैसा था बेटा? आयुष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहुत अच्छा था मां। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने खिड़की से आसमान के चमकीले तारों को देखा और मन ही मन बोला, एक दिन मैं भी चमकूंगा, सबको बता दूंगा कि आयुष कौन है। वह मुस्कुराता हुआ सो गया, अपने नए इरादों के साथ। अध्याय 7, पहला असली मुकाबला। अगली सुबह आयुष स्कूल पहुंचा। उसका मन उत्साह और थोड़ी सी चिंता से भरा था। कल के प्रोजेक्ट की सफलता ने उसे हौसला दिया था, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। खेल का समय। आज मैदान में खेलों की प्रतियोगिता हो रही थी। सभी बच्चे अपने अपने ग्रुप में थे। आयुष और उसके दोस्त भी भाग लेने वाले थे। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो आज दिखाते हैं कि हम भी कोई कम नहीं हैं। आयुष ने हाँ में सिर हिलाया। उसके मन में अब डर नहीं था। उसे बस अपनी मेहनत और बुद्धि पर भरोसा था। पहला संघर्ष। खेल शुरू हुआ और कुछ ही समय में सामने वाले ग्रुप के नेता राकेश ने उन्हें चुनौती दी, अगर तुम जीत गए तो ठीक, वरना तुम्हें मैदान छोड़ना होगा। सब बच्चों के चेहरे पर डर साफ था। लेकिन आयुष ने अपने दोस्तों की ओर देखा और धीरे से कहा, हिम्मत रखो, मिलकर खेलेंगे। हार जीत तो बाद की बात है। खेल में कठिनाइयां आईं। कुछ बार गेंद हाथ से छूट गई, कुछ बार चालाकी से सामने वाले ने कब्जा किया। लेकिन आयुष ने शांत मन से योजना बनाई और अपने ग्रुप को सही दिशा में निर्देशित किया। जीत का पल। अंत में आयुष और उसके ग्रुप ने खेल जीत लिया। सबने खुशी में जोर जोर से तालियां बजाईं। रोहन ने उसे देखकर कहा, तुम सच में कमाल हो आयुष। बिना डर के सब संभाल लिया। आयुष मुस्कुराया, पर उसके मन में एक नई सोच थी,
सीखने और मजबूत बनने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होगा। आगे और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी। घर वापसी। घर लौटकर आयुष ने डायरी खोली और लिखा, जीत सिर्फ ताकत से नहीं, धैर्य और समझदारी से भी मिलती है। आज मैंने खुद को और अपने दोस्तों को साबित किया। रात को वह खिड़की से बाहर देखता रहा। तारे चमक रहे थे और आयुष के मन में नया उत्साह और योजना उभर रही थी। अब उसे पता था, हर चुनौती उसके लिए सीख है और हर सीख उसे बड़ा बनाएगी। अध्याय 8, नए दोस्त और नई जिम्मेदारी। अगली सुबह आयुष थोड़ी जल्दी स्कूल पहुंचा। उसका मन हल्का हल्का उत्साह और जिज्ञासा से भरा हुआ था। कल के खेल की जीत ने उसे और आत्मविश्वासी बना दिया था। कक्षा में बैठते ही रोहन ने कहा, आयुष, आज तुम्हें एक नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आयुष ने उत्सुक होकर पूछा, कौन सी जिम्मेदारी? रोहन ने मुस्कुराते हुए बताया, अध्यापिका ने कहा कि आज ग्रुप लीडर चुनेंगे जो प्रोजेक्ट और खेल में टीम का मार्गदर्शन करेगा। आयुष के मन में हल्की घबराहट हुई, पर उसने खुद से कहा, डरने का कोई कारण नहीं, बस अपने दोस्तों के साथ मिलकर सही काम करना है। ग्रुप लीडर का चयन। अध्यापिका ने सभी बच्चों को बुलाया और पूछा, कौन टीम का लीडर बनना चाहता है? सब चुप रहे। आयुष ने हाथ उठाया। अध्यापिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, ठीक है आयुष, तुम हमारी टीम के लीडर बनो। रोहन और अन्य दोस्तों की आंखों में खुशी और भरोसा झलक रहा था। अब आयुष के कंधों पर जिम्मेदारी थी, सिर्फ खुद को नहीं बल्कि पूरी टीम को मार्गदर्शन देना। टीम में तालमेल। ग्रुप के सभी बच्चे प्रोजेक्ट पर काम करने लगे। कभी कोई गलती करता तो आयुष धीरे से समझाता, कभी कोई हिम्मत हारने लगता तो हौसला देता। रोहन ने कहा, तुम सच में काबिल हो आयुष, हम सबको सही दिशा दिखा रहे हो। आयुष ने सिर हिलाकर कहा, हम सब साथ हैं, तभी सब आसान होगा। रात का विचार। घर लौटकर आयुष ने डायरी खोली और लिखा, जिम्मेदारी लेना मुश्किल है पर मजेदार भी है। अगर टीम के साथ सही तालमेल हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। उसकी आंखों में चमक थी। अब उसे समझ आ गया था, सिर्फ खुद पर भरोसा करना ही काफी नहीं, दूसरों की मदद और टीम वर्क भी जरूरी है। अध्याय 9, पहला बड़ा संकट। अगली सुबह स्कूल का वातावरण थोड़ा अलग था। बच्चे अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन आयुष का मन बेचैन था। कक्षा में आते ही रोहन ने उसे फुसफुसाकर कहा, आयुष, आज थोड़ा मुश्किल हो सकता है। राकेश और उसके दोस्त फिर परेशान कर सकते हैं। आयुष ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, डर को मौका नहीं दूंगा। आज भी मैं सही रास्ता अपनाऊंगा। मैदान पर फिर से चुनौती। दोपहर के समय जब बच्चे मैदान में गए, राकेश और उसके साथी पहले से ही खड़े थे। उनकी आंखों में कुछ गलत करने का इरादा साफ दिख रहा था। राकेश ने चीखकर कहा, आज तुम हमारी चुनौती स्वीकार करो और अगर हार गए तो मैदान छोड़ देना। सब बच्चे डर के मारे चुप थे, लेकिन आयुष ने कदम बढ़ाया और बोला, हम हारेंगे नहीं, मिलकर खेलेंगे और सही करेंगे, कोई डर नहीं। रोहन और बाकी दोस्त उसके पीछे खड़े हो गए। उनकी आंखों में भरोसा और आत्मविश्वास झलक रहा था। योजना और जीत। आयुष ने सबको निर्देश दिए कि किस तरह खेल में तालमेल बनाए रखना है। हर कदम सोच समझकर लिया गया। राकेश और उसके दोस्त हर बार चालाकी करने की कोशिश करते, लेकिन आयुष की समझदारी और टीम के साथ मिलकर काम करने की शक्ति ने उन्हें मात दे दी। आखिरकार आयुष और उसकी टीम ने जीत हासिल की। सब बच्चे खुशी से चिल्लाए। रोहन ने कहा, तुम सच में कमाल हो आयुष,
बिना डर के सब संभाल लिया। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब साथ हैं, तभी हर मुश्किल आसान हो जाती है। घर पर विचार। रात को आयुष ने डायरी में लिखा, मुश्किलें डराने के लिए आती हैं, लेकिन जो हिम्मत से सामना करता है वही जीतता है। आज मैंने सिर्फ खुद को नहीं, अपनी टीम को भी साबित किया। तारों भरी रात में आयुष ने आसमान देखा और मन ही मन सोचा, हर चुनौती मुझे और मजबूत बनाएगी। अध्याय 10 नई सीख। अगली सुबह आयुष जल्दी उठ गया। उसके मन में हल्की बेचैनी थी, लेकिन साथ ही एक उत्साह भी था। अब वह जान गया था कि डर के सामने डटना ही सबसे बड़ा कदम है। स्कूल पहुंचते ही रोहन ने उसे देखकर कहा, आयुष, आज अध्यापिका ने कुछ नया सिखाने वाली हैं। शायद तुम्हें कुछ अलग करना पड़े। आयुष ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसका मन तैयार था, चाहे कुछ भी हो, वह सीखने के लिए तैयार था। कक्षा में नई चुनौती। अध्यापिका ने सभी बच्चों को गोल घेरा बनाकर बैठने के लिए कहा। उन्होंने एक बड़ा सवाल रखा, जिसे केवल समझदारी और धैर्य से ही हल किया जा सकता था। आयुष ने ध्यान से देखा। उसने तुरंत कुछ नोट्स बनाए और धीरे धीरे समाधान पर काम करना शुरू किया। कुछ बच्चों को समझ नहीं आया, लेकिन आयुष ने शांत रहकर उनकी मदद की। अध्यापिका ने सभी उत्तर देखे और मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। आयुष ने न केवल खुद सही उत्तर दिया, बल्कि दूसरों की मदद भी की। रोहन और अन्य दोस्त उसकी ओर देखकर खुश हो गए। रोहन ने कहा, तुम सच में कमाल हो, आयुष। सबकी मदद भी कर दी। आयुष ने सिर हिलाया और बोला, अगर हम साथ हों तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। मैदान में अभ्यास। दोपहर के समय सभी बच्चे मैदान में गए। आयुष ने देखा कि कुछ छोटे बच्चे खेल में पिछड़ रहे थे। उसने उन्हें समझाया और उन्हें सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया। सब बच्चे उसकी बात मानकर अभ्यास करने लगे। आयुष का मन खुशी से भर गया। उसे महसूस हुआ कि सिर्फ जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं, दूसरों की मदद करना भी उतना ही बड़ा है। घर पर। रात को घर लौटकर आयुष ने डायरी खोली और लिखा, सीखना और दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी ताकत है। आज मैंने खुद और दूसरों दोनों को मजबूत बनाया। उसने खिड़की से आसमान देखा और मन ही मन सोचा, हर दिन एक नई सीख है और मैं हर सीख के साथ और मजबूत बनता जाऊंगा। अध्याय 11 छुपा हुआ खतरा। उस दिन स्कूल से लौटते समय आयुष का मन कुछ अजीब सा था। सब ठीक चल रहा था, फिर भी उसे लग रहा था जैसे कुछ आने वाला है। वह बिना वजह बेचैन था। रास्ते में रोहन ने पूछा, क्या बात है आयुष? आज कुछ चुप चुप सा है। आयुष ने धीरे से कहा, पता नहीं। मन कह रहा है कि आगे कुछ मुश्किल आने वाली है। रोहन ने हंसकर कहा, अरे छोड़, तू बेकार में सोच रहा है। लेकिन आयुष का मन मानने को तैयार नहीं था। अजीब घटना। शाम को आयुष छत पर टहल रहा था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हवा तेज चल रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो। उसने इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज गूंजी, अभी समय नहीं आया है। आयुष घबरा गया। उसका दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरा भ्रम होगा। लेकिन वह आवाज उसके मन में गूंजती रही। मन की लड़ाई। रात को वह देर तक सो नहीं पाया। बार बार वही आवाज याद आती रही। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर कोई खतरा आने वाला है तो मुझे और मजबूत बनना होगा। डरने से बेहतर है तैयार रहना। उसने तय किया कि अब वह
सिर्फ पढ़ाई और खेल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अपने दिमाग और शरीर दोनों को मजबूत बनाएगा। नया संकल्प। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ आयुष ने आंखें खोलीं। उसने खुद से कहा, जो भी आने वाला है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। उसे नहीं पता था कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। और कहीं दूर कोई छुपी हुई ताकत उस पर नजर रखे हुए थी। अध्याय 12 पहली दरार। सुबह आयुष जल्दी उठ गया। कल रात जो अजीब आवाज उसने सुनी थी वह अब भी उसके मन में घूम रही थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वह जानता था अगर डर दिखाया तो कमजोरी बन जाएगी। बदला हुआ दिन। स्कूल पहुंचते ही आयुष ने महसूस किया कि आज माहौल कुछ अलग है। कुछ बच्चे आपस में फुसफुसा रहे थे, कुछ उसे देखकर चुप हो जा रहे थे। रोहन ने पास आकर कहा, आयुष सुना है? कल रात स्कूल के पुराने कमरे में कोई गया था। आयुष चौंक गया, कौन? रोहन ने सिर हिलाया, पता नहीं। लेकिन चौकीदार कह रहा था कि वहां अजीब साया दिखा था। आयुष का दिल जोर से धड़क उठा। कल की आवाज और आज की यह बात सब जुड़ता हुआ लग रहा था। पुराना कमरा। दोपहर में अध्यापक ने कहा, पुराने कमरे में रखी किताबें साफ करनी हैं। 4 बच्चे मेरे साथ चलेंगे। आयुष ने बिना सोचे हाथ उठा दिया। रोहन भी साथ आ गया। पुराना कमरा स्कूल के सबसे पीछे था। दरवाजा खुलते ही अंदर ठंडा सा एहसास हुआ। कमरे में धूल, जाले और पुरानी अलमारियां थीं, लेकिन एक कोने में कुछ अजीब सा था। आयुष ने देखा, जमीन पर एक काला निशान था, जैसे किसी ने कुछ खींचा हो। उसके कानों में फिर वही धीमी आवाज गूंजी, ध्यान से, अभी सब नहीं दिखेगा। आयुष ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को संभाला। रोहन ने पूछा, तू ठीक है न? आयुष ने सिर हिलाया, हाँ, बस थकान है। लेकिन उसके मन में साफ हो चुका था, यह सब सामान्य नहीं है। पहली समझ। शाम को घर आकर आयुष देर तक चुप बैठा रहा। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, कुछ छुपा हुआ है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे खतरनाक होता है। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी जिंदगी सिर्फ स्कूल और दोस्ती तक सीमित नहीं रहेगी। कहीं कोई ताकत धीरे धीरे सामने आ रही थी, और यह सिर्फ शुरुआत थी। अध्याय 13 पहली झलक। उस रात आयुष को नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही काला निशान और वही धीमी आवाज घूम रही थी। उसने करवट बदली और मन ही मन बोला, अगर सच में कुछ छुपा है तो मुझे खुद समझना होगा। अजीब सपना। आधी रात के बाद आयुष को गहरी नींद आ गई। सपने में उसने खुद को एक वीरान जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ धुंध थी। हवा ठंडी और भारी लग रही थी। तभी धुंध के बीच एक परछाई उभरी। वह इंसान जैसी थी, लेकिन पूरी तरह काली। उसकी आंखें चमक रही थीं। परछाई बोली, तू मुझे देख सकता है? आयुष ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने जवाब नहीं दिया। बस इतना कहा, समय आने पर सब पता चलेगा। अचानक जमीन हिलने लगी और आयुष की नींद टूट गई। सुबह की बेचैनी। सुबह उठते ही आयुष का माथा पसीने से भीगा हुआ था। सपना बहुत असली लग रहा था। स्कूल जाते समय वह चुप चुप था। रोहन ने पूछा, कल वाले कमरे के बाद से तू बदला सा है। आयुष ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, रोहन, अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसा है जो हम नहीं देख पा रहे तो तू मानेगा? रोहन ने गंभीर होकर कहा, अगर तू कह रहा है तो कुछ तो होगा। आयुष को थोड़ी राहत मिली।
कम से कम वह अकेला नहीं था। संकेत। कक्षा में बैठा आयुष खिड़की के बाहर देख रहा था। तभी उसे लगा जैसे पेड़ की छाया थोड़ी हिली हो। उसने आंखें मलीं। सब सामान्य था। लेकिन उसके दिल ने साफ कहा, यह सिर्फ कल्पना नहीं है। पहला फैसला। शाम को आयुष ने अपनी डायरी में लिखा, अब पीछे हटने का समय नहीं। जो भी है मुझे उसका सामना करना होगा। उसने तय कर लिया था, वह हर छोटी बात पर ध्यान देगा, हर संकेत को समझने की कोशिश करेगा। क्योंकि अब उसकी जिंदगी एक ऐसे रास्ते पर आ चुकी थी जहां से लौटना आसान नहीं था। और कहीं दूर वही काली परछाई धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। अध्याय 14 खामोश निगरानी। उस दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद आयुष सीधे घर नहीं गया। उसका मन बार बार उसी पुराने कमरे और सपने वाली परछाई की ओर जा रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। सुनसान रास्ता। स्कूल के पीछे वाला रास्ता अक्सर खाली रहता था। आयुष आज उधर ही चल पड़ा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। पेड़ों की परछाइयां लंबी और डरावनी लग रही थीं। अचानक उसे अपने पीछे कदमों की हल्की आवाज सुनाई दी। आयुष रुक गया। उसने पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था। लेकिन उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने खुद से कहा, डर मत। अगर सच है तो सामने आएगा। पहली पुष्टि। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक दीवार पर उसे वही काला निशान दिखा जो उसने स्कूल के पुराने कमरे में देखा था। उसकी सांस रुक गई। निशान के पास जमीन थोड़ी जली हुई लग रही थी, जैसे वहां कुछ हुआ हो। उसी समय उसके कानों में वही धीमी आवाज गूंजी, देख रहा हूं। तू समझने लगा है। आयुष ने डर के बावजूद आवाज की दिशा में कहा, अगर तुम हो तो सामने आओ। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर हवा तेज चली और आवाज गायब हो गई। अंदर की ताकत। आयुष कांप रहा था, लेकिन वह भागा नहीं। उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है। डर अब भी था, पर उसके साथ जिज्ञासा और हिम्मत भी थी। उसने मन ही मन कहा, जो भी है, मैं उससे भागूंगा नहीं। सच्चाई के करीब। घर लौटकर आयुष ने डायरी खोली। उसने लिखा, यह सब सच है। कोई मुझे देख रहा है। और यह शुरुआत है। उसने तय किया कि अब वह हर जगह अकेले नहीं जाएगा, लेकिन डरकर भी नहीं जिएगा। क्योंकि उसे एहसास हो चुका था, वह किसी बड़ी कहानी का हिस्सा बन चुका है। और कहीं अंधेरे में एक छुपी हुई ताकत उसके हर कदम पर नजर रखे हुए थी। अध्याय 15 पुरानी किताब का रहस्य। उस रात आयुष देर तक जागता रहा। बार बार उसके दिमाग में काली परछाई, आवाज और दीवार पर बना निशान घूमता रहा। उसे लग रहा था कि जवाब कहीं पास ही है, बस उसे सही जगह देखनी है। स्कूल का पुस्तकालय। अगले दिन आयुष स्कूल जल्दी पहुंच गया। सीधे वह पुराने पुस्तकालय की ओर गया, जहां कम ही बच्चे जाते थे। वहां मोटी मोटी किताबें धूल से ढकी पड़ी थीं। आयुष ने एक एक करके पुरानी अलमारियां देखनी शुरू की। अचानक उसकी नजर एक फटी सी किताब पर पड़ी। किताब का नाम था छाया और उनके संकेत। आयुष का दिल जोर से धड़क उठा। उसने किताब खोली। डरावनी सच्चाई। किताब में लिखा था, छाया सीधे सामने नहीं आती, वे पहले संकेत छोड़ती हैं। काले निशान, धीमी आवाजें और डर के सपने, ये सब उनकी मौजूदगी के प्रमाण हैं। आयुष की उंगलियां कांपने लगीं। आगे लिखा था, जो बच्चा इन संकेतों को समझने लगे वही उन्हें देख सकता है। आयुष को अपना सपना याद आ गया।
परछाई की चमकती आंखें। वाक्य तू मुझे देख सकता है। पहला बड़ा सच। उसी समय रोहन चुपचाप उसके पास आ गया। उसने पूछा, इतना घबराया क्यों है? आयुष ने पहली बार सब कुछ सच सच बता दिया, आवाज, सपना, निशान और यह किताब। रोहन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ये सब सच है तो तू अकेला नहीं रहेगा। आयुष की आंखों में पहली बार सच्ची राहत दिखी। नया फैसला। घर आकर आयुष ने अपनी डायरी में लिखा, अब मुझे भागना नहीं है। सच डरावना हो सकता है, लेकिन अनजान रहना उससे भी खतरनाक है। उसने तय कर लिया था, वह हर संकेत को समझेगा, हर रहस्य के पीछे जाएगा। क्योंकि अब उसे पता चल चुका था, छायाएं सिर्फ देख नहीं रही थीं, वे उसका इंतजार कर रही थीं। और दूर कहीं अंधेरे में एक धीमी हंसी गूंजी। अध्याय 16, भीतर जागती शक्ति। उस रात आयुष ने किताब तकिए के पास रखकर सोने की कोशिश की। उसका मन शांत नहीं था। किताब में लिखी बातें बार बार उसके दिमाग में गूंज रही थीं। जो संकेत समझने लगे वही देख सकता है। अजीब एहसास। नींद और जागने के बीच आयुष को लगा जैसे उसके सीने में हल्की सी गर्मी फैल रही हो। उसने आंखें बंद की तो चारों तरफ अंधेरा नहीं था, बल्कि हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वह रोशनी बाहर नहीं, उसके अंदर थी। आयुष घबरा गया। उसने आंखें खोल दी। कमरा बिल्कुल सामान्य था, लेकिन उसका दिल तेज नहीं, बल्कि मजबूत धड़क रहा था। पहली समझ। अगली सुबह आयुष जल्दी उठ गया। आज उसे दुनिया थोड़ी अलग लग रही थी। स्कूल जाते समय उसने देखा, कुछ चीजें वह पहले से ज्यादा साफ समझ पा रहा था। लोगों की बातें, उनके चेहरे के भाव, यहां तक कि उनकी नीयत भी। रोहन ने कहा, आज तू अलग लग रहा है। आयुष ने धीरे से जवाब दिया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। छुपी हुई क्षमता। कक्षा में बैठा आयुष पूरी तरह ध्यान लगाए हुए था। जब अध्यापिका ने सवाल पूछा तो जवाब अपने आप उसके मन में आ गया। यह सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, यह समझ थी। उसे एहसास हुआ, यह साधारण बुद्धि नहीं है, यह कुछ और है। आवाज की वापसी। दोपहर के समय जब वह अकेला बैठा था, वही धीमी आवाज फिर आई। अब तू महसूस कर रहा है। आयुष इस बार डरा नहीं। उसने मन ही मन पूछा, यह क्या है? आवाज बोली, यह शुरुआत है। तू चुना नहीं गया, तू जागा है। आयुष की उंगलियां मुट्ठी में बदल गईं। उसकी आंखों में डर नहीं, जिज्ञासा थी। नया सच। शाम को आयुष ने अपनी डायरी में लिखा, मेरे अंदर कुछ बदल रहा है। मैं वही नहीं रहा जो पहले था। उसने तय किया, वह इस शक्ति को छुपाएगा, समझेगा और सही समय आने पर ही इस्तेमाल करेगा। क्योंकि उसे अब यह भी पता था, जो छायाएं उसे देख रही थीं, वे भी यह बदलाव महसूस कर चुकी थीं। और दूर कहीं अंधेरे में किसी ने कहा, अब खेल शुरू होगा। अध्याय 17, शक्ति की पहली परीक्षा। उस दिन आयुष का मन असामान्य रूप से शांत था। उसके भीतर जो बदलाव आ रहा था, अब वह उससे डर नहीं रहा था, बल्कि उसे समझना चाहता था। उसने तय किया, आज वह अपनी शक्ति को परखेगा। एकांत का चुनाव। स्कूल से लौटने के बाद आयुष गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास गया। वहां अक्सर कोई नहीं आता था। हवा हल्की चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। आयुष जमीन पर बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने वही किया जो उसे स्वाभाविक लगा, सांस को धीमा किया और अपने भीतर उस गर्म एहसास पर ध्यान लगाया। भीतर की हलचल।
धीरे धीरे उसके सीने में वही गर्मी फैलने लगी, लेकिन इस बार वह बेकाबू नहीं थी। आयुष ने मन में कहा, डर नहीं, मैं इसे समझना चाहता हूं। अचानक उसने महसूस किया कि उसके आसपास की आवाजें ज्यादा साफ हो गई हैं। पत्तों की सरसराहट, दूर उड़ते पक्षी, यहां तक कि जमीन की हल्की कंपन भी। उसकी आंखें खुल गईं। असाधारण अनुभव। उसके सामने एक छोटा पत्थर पड़ा था। आयुष ने उसे देखा और मन को शांत रखा। बिना हाथ लगाए, बिना हिले, पत्थर हल्का सा कांपा। आयुष की सांस अटक गई। पत्थर हिला, बस थोड़ा सा, लेकिन यह काफी था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। डर से नहीं, हैरानी से। आवाज की पुष्टि। तभी वही जानी पहचानी आवाज फिर से गूंजी। अब तू यकीन कर चुका है? आयुष ने धीमे स्वर में पूछा, यह शक्ति क्यों? आवाज ने उत्तर दिया, क्योंकि तू देख सकता है, और जो देख सकता है वही सामना कर सकता है। आयुष ने आंखें बंद कीं। उसका मन साफ हो चुका था। संयम का निर्णय। शाम को घर लौटकर उसने अपनी डायरी में लिखा, शक्ति का मतलब दिखावा नहीं होता, संयम ही सबसे बड़ा बल है। उसने तय किया, वह जल्दबाजी नहीं करेगा। हर कदम सोच समझकर उठाएगा, क्योंकि उसे अब यह भी पता था, छाया समूह उसके इस जागरण को जरूर महसूस कर चुका होगा। और कहीं अंधेरे में किसी ने कहा, वह आगे बढ़ रहा है। अध्याय 18, अंधेरे में हलचल। उस रात आयुष को जल्दी नींद आ गई, लेकिन अंधेरा जाग रहा था। दूर कहीं घने जंगल के भीतर एक पुरानी टूटी हुई इमारत खड़ी थी। उसके अंदर रोशनी नहीं थी, फिर भी वहां सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। काली चादरों में ढकी कुछ आकृतियां एक गोल घेरे में खड़ी थीं। उनकी आंखें नहीं चमकती थीं, फिर भी वे सब कुछ देख पा रही थीं। छाया समूह। बीच में खड़ी आकृति सबसे अलग थी। उसकी आवाज भारी और ठंडी थी। उसने कहा, संकेत साफ हैं। एक जागा है। एक दूसरी छाया बोली, क्या वह वही है जिसका जिक्र पुरानी भविष्यवाणी में है? बीच वाली छाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसने हमें महसूस कर लिया है। हवा भारी हो गई। आदेश? एक छाया ने पूछा। तो क्या हम आगे बढ़े? नेता ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, अभी नहीं, पहले उसे देखने दो। डर को नहीं, उसके चुनाव को परखना है। सब छायाएं धीरे धीरे अंधेरे में विलीन हो गईं। आयुष की बेचैनी। उसी समय आयुष अपने बिस्तर पर अचानक करवट बदलता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके नाम की फुसफुसाहट की हो। लेकिन इस बार डर नहीं था, बस एक चेतावनी सा एहसास। जागा हुआ मन। अगली सुबह आयुष ने आंखें खोली तो उसका मन पहले से ज्यादा साफ था। उसने मन ही मन कहा, अब मैं सिर्फ देख नहीं रहा, मुझे देखा जा रहा है। स्कूल जाते समय उसने रोहन से कहा, आने वाले दिन शायद आसान नहीं होंगे। रोहन ने हंसकर जवाब दिया, मुश्किल आए तो मिलकर सामना करेंगे। आयुष हल्का सा मुस्कुराया। सच्चाई की तैयारी। उस शाम आयुष ने अपनी डायरी में लिखा, अंधेरा हिलने लगा है, लेकिन मैं तैयार हूं। उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ छाया समूह की पहली सांस थी। असली तूफान अभी आना बाकी था। अध्याय 19, पहला सीधा संकेत। उस दिन सुबह से ही आयुष को कुछ अलग महसूस हो रहा था, जैसे हवा में कोई अदृश्य तनाव घुला हुआ हो।
वह बिना वजह बार बार पीछे देख रहा था। बदला हुआ माहौल। स्कूल पहुंचते ही आयुष ने देखा कि आज सब कुछ सामान्य होते हुए भी असामान्य लग रहा है। घंटी की आवाज कुछ ज्यादा भारी थी। बच्चों की बातें कुछ ज्यादा धीमी। रोहन ने पूछा, तू ठीक है न? आज कुछ खोया खोया सा है। आयुष ने धीरे से कहा, हाँ, बस मन सतर्क है। चेतावनी का चिन्ह। दोपहर के समय जब आयुष पानी पीने गया, उसने दीवार पर एक नया निशान देखा। यह पहले वाले निशान से अलग था। यह सीधा नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने उसे जानबूझकर बनाया हो। आयुष ने पास जाकर देखा। उस निशान के नीचे छोटे छोटे अक्षरों में कुछ लिखा था, अभी समय है। आयुष की सांस थम गई। समझ का पल। उसने इधर उधर देखा। कोई नहीं था, लेकिन उसे साफ समझ आ गया, यह संयोग नहीं है। यह संदेश था, छाया समूह का। डर उसके पास आया, पर ठहरा नहीं। उसकी जगह सावधानी ने ले ली। पहला भरोसा। शाम को आयुष ने सब कुछ रोहन को बता दिया। रोहन ने ध्यान से सुना, फिर बोला, अगर कोई तुझे चेतावनी दे रहा है तो मतलब वह तुझसे डरता भी है। आयुष चुप रहा। यह बात उसके मन में बैठ गई। अगला कदम। रात को आयुष ने डायरी में लिखा, यह अब छुपा खेल नहीं रहा। उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया है। उसने तय किया, अब वह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देगा, बल्कि खुद तैयारियां करेगा। सीखेगा, समझेगा और सही समय पर खड़ा होगा। क्योंकि उसे पता था अगला संकेत और भी साफ होगा। और कहीं अंधेरे में एक आवाज गूंजी। उसने समझ लिया है। अध्याय 20 अजनबी शिक्षक। उस सुबह आयुष के मन में एक अजीब सी स्थिरता थी। डर अब उसके दिल पर हावी नहीं था, बल्कि सतर्कता बन चुका था। नया चेहरा। स्कूल की सभा में प्रधानाचार्य ने घोषणा की, आज से हमारे विद्यालय में एक नए अतिथि शिक्षक आए हैं। ये विशेष विषय पढ़ाएंगे। सभा में हलचल मच गई। तभी एक लंबा, शांत स्वभाव वाला व्यक्ति मंच पर आया। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा गंभीर। उसने बच्चों की ओर देखा और जैसे ही उसकी नजर आयुष पर पड़ी, एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। आयुष के शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। पहली पहचान। कक्षा में नए शिक्षक ने पढ़ाना शुरू किया। उनकी बातें साधारण थीं, लेकिन उनके शब्दों में अजीब सा असर था। उन्होंने कहा, ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता। कुछ ज्ञान अनुभव से आता है और कुछ जागने से। आयुष का दिल जोर से धड़क उठा। यह शब्द सीधे उसके लिए थे। अकेली मुलाकात। छुट्टी के बाद वह शिक्षक आयुष के पास आए। धीमे स्वर में बोले, डर मत, मैं वही हूं जो समझता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आयुष चौंक गया। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? शिक्षक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम देवांश है और मैं छायाओं को जानता हूं। सच्चाई की झलक। देवांश ने चारों ओर देखा और फिर बोले, तू अकेला नहीं है। और जो तुझे देख रहे हैं वे सिर्फ चेतावनी नहीं देंगे। आयुष ने गंभीर स्वर में पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? देवांश ने उत्तर दिया, सीखना, संयम रखना और सबसे जरूरी अपने मन को साफ रखना। नई शुरुआत। उस शाम आयुष ने अपनी डायरी में लिखा, आज पहली बार मुझे लगा कि कोई मेरी बात समझता है। उसे एहसास हो चुका था, यह नया शिक्षक सिर्फ पढ़ाने नहीं आया,
वह किसी उद्देश्य से आया था और छाया समूह के लिए यह खबर अच्छी नहीं थी।